यूपी के जिला शाहजहांपुर में गंगा घाटी की ओसीपी संस्कृति से संबंधित 4500 साल पुराने तांबे के हॉपून पर आदिशिव की तस्वीर मिली है। इस संस्कृति के लोग कई प्रकार के हथियार रखते थे, जिनका प्रयोग वो जंगली जानवरों से बचाव और आत्मरक्षा के लिए करते थे। इनके हथियारों के जखीरे का वजन 100 किलोग्राम से लेकर 250 किलोग्राम होता था। इतनी बड़ी संख्या में हड़प्पाकालीन स्थलों से भी तांबे के हथियार नहीं पाए गए हैं। आर्कियोलॉजिस्ट विजय कुमार ने बताया कि 4500 साल पुराने तांबे के हॉपून पर आदिशिव की तस्वीर मिली है। इस संस्कृति के लोग भाला, तलवार, आरी, चाकू और कई प्रकार के हथियारों का प्रयोग करते थे। ये लोग अपने हथियारों के जखीरे के साथ युद्ध के देवता गरुड़ और कार्तिकेय की प्रतिमाएं रखते थे। विशेषज्ञों ने इन हथियारों का कार्बन डेटिंग कर बताया कि समय काल का है। भारत में पहली बार 4500 वर्ष पुराने तांबे के हारपून पे प्रोटोशिवा की मुखाकृति पाई गई है। उसके बारे में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। इसमें जो आप ये हारपून देख रहे हैं, ये हारपून है। इस पे छोटा सा चेहरा बना हुआ है इसके हत्थे पे, तो ये उससे मिलता जुलता है। जो आपने हड़प्पा काल की जो एक सील है, आदिशिव की सील है, उसी से मिलता जुलता चेहरा है। इसमें सींग बने हुए हैं। पहले देवताओं को शक्तिशाली दिखाने के लिए सींग बनाए जाते थे, तो ये उसी से मिलता जुलता ये है। तो इस तरह की बहुत सारे हारपून मिले हैं पूरे भारत में। अभी तक 5-6 जगह से रिपोर्टेड हैं। इसको अभी मैं दिखाऊंगा, इसके बाद स्लाइड शो के बाद वो डिटेल उसका मैं दूंगा। तो इनको इसी के बारे में और जो कॉपर होर्ड कल्चर के जो और हथियार हैं उनको उनके बारे में बताने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। ये जो एक और मैं हारपून दिखा रहा हूँ आपको, ये बहुत बड़ा हारपून है। इसको बहुत बड़े जानवर को मारने के लिए प्रयोग किया जाता होगा। इसका आप साइज़ देख सकते हैं कि मतलब ये अगर ये किसी मनुष्य के तो 2 बार आर पार हो जाए, ये इतना बड़ा हारपून है। और इसमें कम से कम 10 किलो का इसमें शैफ्ट लगाते रहे होंगे। और जो भी इस हारपून को लेके चलते थे या जो इसका प्रयोग करते थे, वो शरीर से बड़े बलिष्ठ रहे होंगे। उसमें से बहुत सारे लोग काफ़ी बलिष्ठ रहे होंगे। हम लोगों ने इसकी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की है, जितने भी हथियार पाए गए हैं निगोही से, तो उससे ये देख के पता चलता है कि 30% लोगों की जो उनकी साइज़ जो होती थी, उनका वजन होता था, वो बहुत ज़्यादा होता था। वो भारी हारपून लेके चलते थे। तो उनमें से एक भारी हारपून का एक उदाहरण ये है। तो जो अन्य बातें जो इस संबंध में मुझे बतानी है कि ये आदिशिव की मुखाकृति वाला हारपून ओसीपी कल्चर से संबंधित है, ओकर कलर पॉटरी कल्चर। ये गंगा घाटी की संस्कृति है और इसका विस्तार पंजाब में जालंधर से लेके अयोध्या तक था। और उत्तर से दक्षिण में ये हिमालय और विंध्य की पर्वतमालाएं हैं, उनके बीच में स्थित जो गंगा का मैदान था, और अरावली का जो उत्तरी भाग है और राजस्थान का जो उत्तरी भाग है, ये इस क्षेत्र में पाई जाती थी। ओसीपी संस्कृति का जो कालखंड है वो 5000 ईसा पूर्व से लेके 1700 ईसा पूर्व तक है। और इस जो मैच्योर हड़प्पा, जिसको हम लोग हड़प्पा संस्कृति का बहुत नाम लेते हैं, उससे ये पहले से थी और उसके बाद तक रही। करीब 300 वर्ष बाद तक, हड़प्पा संस्कृति के ख़त्म होने के 300 वर्ष बाद तक ये बनी रही। इस संस्कृति के लोग विभिन्न प्रकार के हथियार प्रयोग करते थे, जैसे भाले, तलवारें, छोटी तलवारें, जैसे अभी हारपून मैंने दिखाए, चिज़ल जिससे लकड़ी को काटते थे, आरी, गड़ासा, चाकू, कड़े, रापी का प्रयोग करते थे। हथियारों का जखीरा जो होता था, ये गांव के बीच में जो सबसे सुरक्षित स्थान होता था, वहाँ पे रखा जाता था। और जो ओसीपी काल का जो गांव होता था, उस संस्कृति का जो गांव होता था, आज जैसे गांव जैसा नहीं होता था। आज गांव में सारे लोग एक जगह अपने मकान बनाते हैं और उनके खेत गांव के चारों तरफ होते हैं। पहले क्या करते थे लोग कि बीच में तो कोई मुख्य जो उनका मुखिया होता होगा, उनके खेत 2 स्क्वायर किलोमीटर में फैले होते थे और अपने खेत में वो अपना मकान बनाते थे। ऐसा जो है एक रामकोट के पास एक साइट है ओसीपी की, वहाँ उस साइट का मैंने अध्ययन किया था, तो उसमें इसी प्रकार का सेटलमेंट पैटर्न पाया गया था। सबसे प्रमुख बात जो है कि उस समय की जो
झोपड़ियाँ, वो झोपड़ी बनाते थे कच्चे वेटल एंड डॉब का, मतलब बांस के दीवारें बना के उस पे कीचड़ लगा के, या जो वेटल एंड डॉब से बनाते थे सारी अपनी झोपड़ियाँ, और अपने खेत के बीच में ही बनाते थे। खेत की जो फसल होती रही होगी तो उसकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से अभी भी आप आदिवासी इलाकों में जाएंगे तो आदिवासी अपना खेत बनाते हैं, उसके बीच में अपनी झोपड़ी बनाते हैं, ताकि खेत की सुरक्षा जो है अपने जानवरों से, जंगली जानवरों से कर सकें। उस समय तो सब जगह जंगल था, तो स्वाभाविक रूप से जंगली जानवर वहाँ पाए जाते थे। और सबसे प्रमुख बात उस ओसीपी संस्कृति की थी कि सभी कबीले के सारे लोग शस्त्र धारण करते थे, क्योंकि जहाँ जहाँ इस तरह के हथियार मिले हैं वो करीब 250 किलो, 150 किलो, 200 किलो मिलते हैं। ऐसा लगता था कि तीर धनुष तो सभी लोग रखते रहे होंगे, लेकिन जो विशिष्ट हथियार हैं, ये उस समय का AK-47 है, जो जिसके पास भी ये होता होगा उससे कोई लड़ने नहीं आता होगा, क्योंकि अगर ये किसी को धोखे से अगर छू भी जाए ये, तो उसका जो है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। तो मुझे लगता है कि इन हथियारों का वो पूरा कबीला सशस्त्र होता था। और दूसरी जो सबसे प्रमुख बात है कि इस तरह के हथियार इतनी बड़ी संख्या में हड़प्पा की किसी भी साइट से नहीं पाए गए। जो हड़प्पा की खुदाई की गई, मोहनजोदड़ो की खुदाई की गई, पूरी खुदाई के बाद भी इतने हथियार नहीं मिले हैं जितना यहाँ एक गांव में 250 किलो, 150 किलो, 300 किलो हथियार मिलते हैं। तो ऐसा लगता है कि इनके पास तांबे का ज़्यादा स्रोत था और ये तांबे के हथियारों का ज़्यादा प्रयोग करते थे। और हड़प्पा की तुलना में ये इनकी धातु जो मेटलर्जी थी वो ज़्यादा एडवांस थी, मेटलर्जिकल जो टेक्नोलॉजी थी वो ज़्यादा एडवांस थी। इनका जो तांबा था वो उत्तराखंड और राजस्थान से आता था, क्योंकि उत्तराखंड और राजस्थान में इनका प्रभाव था। और इसको देख के हम लोग ये कहते, इसको पहले ढाला जाता था सांचों में, फिर ढाल के जो इसकी जैसे आप इसको देखेंगे तो पहले ये ढाला गया है, जो इसके ये दिखाई पड़ रहे हैं, जो इसके कांटे दिखाई पड़ रहे हैं, ढलाई वाले कांटे। इसका जो लग है ये ढाला गया है, और इसका जो शाफ्ट है ये भी ढाला गया है, और इसका जो मिड रिब है ये ढलाई वाली है। लेकिन इसकी जो ये धार है ये पीट के बनाई गई है, बाद में पीट के, ताकि नुकीली बनाई जा सके, ताकि इसका प्रयोग जो है युद्ध में किया जा सके या शिकार के लिए किया जा सके। तो इसको ढालते थे, फिर उसके बाद पीट के इसको आकार देते थे। ये उनकी टेक्नोलॉजी थी, और इस टेक्नोलॉजी में वो बहुत उन्नत थे। और इसको देख के कहा जा सकता है कि ऐसी टेक्नोलॉजी विश्व में कहीं नहीं है। मतलब भारत में तो छोड़ ही दीजिए, लेकिन विश्व में इतनी उन्नत ढलाई की टेक्नोलॉजी कहीं नहीं होती थी जितनी ओसीपी कल्चर की है। और इसके साथ ही जो प्रमुख बात है, ये तो खैर भाले हैं, इसको देख के हम लोग यही कह सकते हैं कि वो बड़े युद्ध प्रिय